जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है सचिनवाज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे मिसिंग नंबर से क्वेश्चन, जिसे हिंदी में क्यूज टेबल कहते हैं। ये क्वेश्चन जो रिजनिंग में बार बार पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किए जाते हैं मात्र 2 सेकंड में। दोस्तों, कैसा भी मिसिंग नंबर हो, बस आपको तरीका जो मालूम हो गया तो आप सेकंडों में सोल्व कर लेंगे। और अगर जो आपको तरीका मालूम नहीं है तो बहुत समय ले सकते हैं। और आप जानते हैं कि एग्जाम में सारा खेल समय का ही होता है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बनाना होता है। जो आपको सही तरीका मालूम नहीं रहेगा तो क्वेश्चन छूट भी सकता है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। देख लीजिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। देख लीजिए दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जितना भी क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन होता है। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही होता है दोस्तों। तो आप क्वेश्चन को पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। तो इसे मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों? देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो या तो इस टाइप से संबंध बनेगा या फिर इस टाइप से संबंध बनेगा। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि इसमें किस टाइप से संबंध बना हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर है ए। ए अल्फ़ाबेट के कौन से नंबर पर आने वाला अक्षर है? तो ए है 1 नंबर पे। ठीक है, और यहाँ पर है डी। डी कौन से नंबर पर आता है दोस्तों? तो डी आता है 4 नंबर पे। अल्फ़ाबेट में डी आता है 4 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे। और एच कितने नंबर पे आता है दोस्तों? तो एच आता है दोस्तों, एच आता है 8 नंबर पे। ठीक है, एच आता है 8 नंबर पे। तो दोस्तों, इसमें कितना का फ़र्क है? इसमें 3 का। और इसमें कितना का फ़र्क है दोस्तों? इसमें 4 का। ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर है एफ। दूसरे में भी ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर है एफ, यहाँ पर है आई और यहाँ पर है एम। तो एफ कितने नंबर पर आता है दोस्तों? तो एफ आता है 6 नंबर पर। अल्फ़ाबेट में 6 नंबर पर आता है। आई कितने नंबर पर आता है दोस्तों? आई आता है 9 नंबर पे। अल्फ़ाबेट में 9 नंबर पर आई आता है। एम कितने नंबर पर आता है दोस्तों? तो एम आता है 13 नंबर पे अल्फ़ाबेट में। ठीक है, तो दोस्तों 6 और 9 में कितना का फ़र्क है? 3 का। 9 और 13 में कितना का अंतर है दोस्तों? 4 का। तो इसमें भी 3 का फ़र्क है, इसमें भी 4 का, इसमें भी 3 का, इसमें भी 4 का। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर है दोस्तों आर। तो आर में एन से कितना का फ़र्क है? तो एन आता है 14 नंबर पे, आर आता है 18 नंबर पे। तो 4 का फ़र्क है दोस्तों। ठीक है, अब जब एन 14 नंबर पे आता है दोस्तों, और यहाँ प्रश्नवाचक जी के स्थान पर क्या रखा जाए कि एन और प्रश्नवाचक जी के स्थान पर 3 का फ़र्क हो। ठीक है, तो एन से एन 14 पर है, तो एन 14 पर है, तो हम लोग को क्या रखना होगा? प्रश्नवाचक जी के स्थान पर 11। और 11 नंबर पर कौन से अल्फ़ाबेट में आता है दोस्तों? तो 11 नंबर पर अल्फ़ाबेट में आता है के। ठीक है, तो के कहीं ऑप्शन में दे रहा है दोस्तों? तो देखिए ऑप्शन में के दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए में के दे रहा है दोस्तों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। देख लीजिए दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसे मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों? देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक जी के स्थान पर मिसिंग नंबर है। तो दोस्तों इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए तो देखना है, या तो इस टाइप से ये संबंध बनेगा या फिर इस टाइप से संबंध बनेगा। तो इसमें किस टाइप से संबंध बन रहा है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों पहले हम लोग को देखना है कि देखिए यहाँ पर है ज़्यादा, यहाँ पर है ज़्यादा, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यानी इस टाइप से पहले हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इस टाइप से हो सकता है कि इस टाइप से आया हो, ये हो सकता है ये इस टाइप से तीनों में करके और ये आया हो, क्योंकि ज़्यादा की तरफ हम लोग को देखते हैं। ठीक है, तो फट से एग्जाम में आएगा तो हम लोग ज़्यादा की तरफ ध्यान दौड़ाएंगे। ज़्यादा जिधर है हो सकता है उधर से ही हुआ हो। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि इस टाइप से अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि इस टाइप से क्या करके 115 आया हुआ है। तो दोस्तों अगर 7 है यहाँ पर, 7 में और 2 में गुणा कर दिया जाए तो कितना होगा दोस्तों? 7 और 2 में गुणा कर दिया जाए तो 14 होगा। ठीक है, और दोस्तों 14 में 8 से, ये वाले 8 से अगर गुणा कर दिया जाए तो कितना होगा?
तो 14 और 8 से गुणा कर दिया जाए तो 14 8 26 होगा दोस्तों। 14 8 कितना होगा? 14 8 14, देखिए 7 का 7, 7 दूनी के 14 हुआ, और 14 का 14 28 14 42 14 चौके 56 54 75 14 14 14 8 32 14 8 32 यानी 112 हो गया। और 112 में अगर दोस्तों हम लोग 3 जोड़ देते हैं, अपने मन से हम लोग 3 जोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसे जोड़ा जाता है, तो कितना होगा दोस्तों? तो 112 में अगर अपने मन से हम लोग 3 जोड़ देते हैं तो 115 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 115 कहीं ऑप्शन में आया हुआ दोस्तों, देखिए ऑप्शन में आया हुआ 115। ठीक है, तो ये अपने मन से हम लोग 3 जोड़े हैं, तो सब में अपने मन से हम लोग 3 जोड़ेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 5, 6 5 में अगर गुणा किया जाए दोस्तों तो कितना होगा? 5 6 के 30 हो गया, ठीक है। और 30 में दोस्तों अगर 9 से गुणा किया जाए तो कितना होगा? 30 में अगर 9 से हम लोग गुणा करते हैं तो कितना होगा दोस्तों? गुणा करिए तो 30 में अगर 9 से हम लोग गुणा करेंगे तो 9 30 से गुणा करेंगे तो 0, 9 से 0 से 9 से और 0 से गुणा किया तो 0, और 9 से 9 3 27, तो 27 यानी 270। और 270 में अपने मन से हम लोग 3 जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें भी 3 जोड़े हैं, तो अपने मन से अगर हम लोग 3 जोड़ते हैं दोस्तों तो कितना आएगा? तो 273 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, 273 कहीं आया हुआ है दोस्तों, देखिए 273 आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसमें भी ये है 3 और ये है 1। 3 1 में अगर हम लोग गुणा करते हैं तो कितना आएगा दोस्तों? 3 1 में गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। ठीक है, 3 1 में अगर हम लोग गुणा करते हैं तो 3 ही आएगा। अब उसके बाद यहाँ 4 से फिर गुणा कर देते हैं 3 से, अब फिर 3 से 4 से हम लोग गुणा कर देते हैं दोस्तों, तो कितना होगा? 4 तिहाई 12 होगा दोस्तों। और 12 को अगर हम लोग 3 अपने मन से जोड़ देते हैं, इसमें भी 3 मन से जुड़े हैं, इसमें भी 3 जोड़े हैं, अब इसमें भी हम लोग मन से अपने 3 जोड़ देते हैं, तो कितना होगा दोस्तों? तो ये होगा दोस्तों 15 दोस्तों, जो कि 15 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है दोस्तों, देखिए ऑप्शन में आया हुआ 15, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में आया हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 15 रखा जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग समझ गए दोस्तों कैसे आया हुआ है? देख लीजिए दोस्तों, समझ गए। 7 2 और 8 में गुणा कर दिया गया है और 3 जोड़ दिया गया है तो आ गया 115। 6 5 और 9 में गुणा कर दिया गया है और गुणा करके 3 से जोड़ दिया गया है 3, तो 273 आ गया। उसी टाइप से 3 1 और 4 में गुणा कर दिया गया और 3 जोड़ दिया गया है तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 15 आ गया। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन। आप अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले दोस्तों एक मेरी बात सुन लीजिए दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो, अगर आप एग्ज़ाम में जाएंगे और रीजनिंग की अगर आप तैयारी करते हो दोस्तों, तो ये मेरा वादा है दोस्तों, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। आपको अगर 50 नंबर का रीजनिंग एग्जाम में आएगा तो 50 का 50 लड़ेगा, अगर 25 नंबर का रीजनिंग आएगा तो 25 का 25 लड़ेगा, ये मेरा वादा है दोस्तों। इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल का सारा वीडियो आप देख लीजिए, वीडियो देख के एग्जाम में जाइएगा दोस्तों, ये मेरा वादा है दोस्तों। 50 से 50 लड़ेगा, 25 से 25 लड़ेगा, आपसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मेरा वादा है दोस्तों, क्योंकि सारे टॉपिक से हम वीडियो डालते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। देख लीजिए दोस्तों, SSC CGL 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर, इसे मिसिंग नंबर कहाँ है देख लीजिए, यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है। तो दोस्तों इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को देखना है कि इन तीनों में किस टाइप से संबंध है, उसी टाइप से इन तीनों में भी संबंध होगा, उसी टाइप से इन तीनों में भी संबंध होके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आ जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि 12 और 8 में क्या किया गया है कि 80 आया है, 16 और 7 में क्या किया गया है कि 207 आया है, उसी टाइप से 25 और 21 में क्या किया जाए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आ जाए। जैसे इसमें संबंध आया हुआ है वैसे ही इसमें भी संबंध आया हुआ, वैसे ही इसमें भी संबंध आएगा।
जैसे यहाँ 80 आया हुआ है, जैसे यहाँ 207 आया हुआ है, वैसे ही प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग बताते हैं कि किस टाइप से ये संबंध बन रहा है। पहले मिटा देते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको साफ दिखे, हम चाहते हैं कि आपको एकदम साफ दिखे। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? तो 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, 12 का स्क्वायर होता है 144। और 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? तो 8 का स्क्वायर होता है 64। और अगर दोस्तों 144 में से 64 को हम लोग माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा? 144 में से अगर हम लोग 64 माइनस करते हैं दोस्तों तो 80 आएगा। और दोस्तों देख लीजिए, क्या 80 आया हुआ है? तो देख लीजिए दोस्तों, 80 कहीं आया हुआ है? देखिए दोस्तों, 80 यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, यानी 12 का स्क्वायर कर दिए 144, 8 का स्क्वायर कर दिए 64, और उसके बाद माइनस कर दिए दोनों में, तो आ गया 80। उस टाइप से दोस्तों 16 का स्क्वायर करेंगे और 7 का स्क्वायर करेंगे और दोनों में माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 207। तो हम लोग करके देख लेते हैं। ठीक है, 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 आएगा। 256। उसके बाद दोस्तों अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? ये 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। 49 कितना होता है दोस्तों? 4 और 9, 49 आएगा। ठीक है, और उसके बाद 256 में से अगर 49 को हम घटा देते हैं दोस्तों, कितना आएगा? 207 आएगा। ठीक है, और 207 देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आया हुआ है। तो उस टाइप से दोस्तों इसमें भी देखते हैं, 25 का स्क्वायर करेंगे, फिर 21 का स्क्वायर करेंगे और दोनों में माइनस कर देंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आ जाएगी। यानी 25 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? तो 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है, 625। उसके बाद दोस्तों 21 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 21 का स्क्वायर होता है 441। 441 और 625 में 441 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा? तो आएगा दोस्तों 184। और दोस्तों कहीं ऑप्शन में 184 आया हुआ है तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन में आया हुआ है जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों? तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 184 रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। देखिए दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट समझ के पढ़िएगा। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। तो इसे मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों? तो मिसिंग नंबर देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है दोस्तों। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो पहले आपको देखना है कि इनमें जिस टाइप से संबंध है उसी टाइप से इनमें भी संबंध है। ठीक है, और उसी टाइप से इनमें भी संबंध होगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब यह है कि 4, 1, 2 और 3 में क्या किया गया है कि बीच में 10 आया है। उसी टाइप से 2, 3, 4 और 5 में क्या किया गया है या बीच में 14 आया है। उसी टाइप से 4, 5, 6 और 2 में क्या किया जाए कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आ जाए। ठीक है, जैसे इसमें आया हुआ है 10, वैसे ही इसमें आया हुआ है 14, वैसे ही इसमें आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं। पहले आपको मिटा देते हैं दोस्तों, क्योंकि साफ पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा ना। तो देखिए दोस्तों आप देखिए किस टाइप से आया हुआ है। तो पहला देखिए यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 1, तो 4 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5, और फिर 5 और फिर 1, फिर 2 को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 7, और फिर 7 में फिर 3 को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 10। यहाँ पर देख लीजिए 10 आया हुआ है। कहने का मतलब है 4, 1 5, 2 7, 3 10, 10 आया हुआ है। यानी इस टाइप से 2, 2, 3
5, 5 4 9 और 9 5 14। अब देखिए दोस्तों यहाँ बीच में 14 आया हुआ है, ठीक है। तो अब इस टाइप से दोस्तों अब हम लोग देखते हैं इसमें भी। देखिए यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 5, 4 5 9 और 9 6 15, 15 2 17। तो 17 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है दोस्तों, देखिए 17 आया हुआ है जो कि ऑप्शन डी में आया हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा दोस्तों 17, ठीक है। तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए दोस्तों, ठीक है। देख लीजिए दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर इसमें कहाँ है दोस्तों, देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो पहले आपको देखना है कि इसमें किस टाइप से संबंध बना हुआ है, ठीक है। उसी टाइप से इसमें भी संबंध बना हुआ है, ठीक है। उसी टाइप से इसमें भी संबंध बनेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। क्या किया गया है कि यहाँ पर 4 आया हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। तो क्या किया गया है कि यहाँ पर 9 आया है। उसी टाइप से दोस्तों यहाँ 5 है, यहाँ 4 है और यहाँ 7 है। क्या किया जाए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पर 4 आया हुआ है वैसे ही यहाँ पर 9 आएगा और वहीं से ही यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आ जाएगा दोस्तों और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम मिटा देते हैं दोस्तों, उसके बाद हम समझाते हैं आपको कि किस टाइप से संबंध बना हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों आइए अब हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से संबंध बना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है 1, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और यहाँ पर लिखा हुआ है 3 और इन सबको जोड़ देते हैं। कहने का मतलब ये है 1 जोड़े 1 और 2 जोड़े तो 3, 3 1 4 और देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 आया हुआ है, ठीक है। उसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 3, 2 3 5 और 5 4 9 और देखिए दोस्तों यहाँ पर 9 आया हुआ है, ठीक है। उसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 4, 5 4 9 और 9 और यहाँ पर है 7, 9 7 16। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों 16। 16 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है, देखिए दोस्तों 16 आया हुआ है जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में आया हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 16 भरा जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आपका सारा क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी एग्जाम में तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और भी किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन चाह रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसकी सहायता से आपके नंबर तो 4-5 नंबर जरूर ही बढ़ेंगे। उस टाइप के ही क्वेश्चन डेली मैं आपको सोल्व कराता हूं। चैनल को दोस्तों इसलिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर ही प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारी वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।